अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हम ब्रशेस को ही कह रहे थे, लेकिन लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया था, तो इसलिए इसको टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जो बाकी उसकी एग्जांपल्स रह गई हैं वो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला लेक्चर था फोटोशॉप का, उसमें कुछ इमेजेस मैंने कहा था कि ये आगे चल के हम करेंगे, यानी ब्रशेस वाले लेक्चर में मैं उन चीज़ों को कवर करूँगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर अब करते हैं। तो जैसे ये इमेज है हमारा फर्स्ट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल जे इसकी कॉपी बना लेता हूँ एक, और इसको सिलेक्ट करते हैं हम सब्जेक्ट और देखते हैं रिज़ल्ट हमारा अच्छा आता है या नहीं। सिलेक्शन बन गई, और सिलेक्शन बनने के साथ ही हम मास्क पे अप्लाई कर देते हैं। और अभी मैं अगर इसको रिप्लेस करूं किसी भी लाइट कलर के साथ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं जो ही इसको चेंज करता हूं या रिप्लेस करता हूं, सॉरी, किसी डार्क कलर के साथ, तो अब यहाँ पे हमें ये इशू नज़र आ रहा है। ठीक है, हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं, जैसे मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अब ये हमें ये उसके देखिए, यहाँ पे आपको वाइट कलर की जो आउटलाइन नज़र आ रही है, बेसिकली इनको फ्रिंजेस कहते हैं। तो ये वाइट फ्रिंजेस हमें नज़र आ रही है, और ये मास्किंग का इशू नहीं है। अगर मैं आल्ट की प्रेस करके मास्क पे क्लिक करता हूँ तो मास्क इसका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन ये जो इशू आ रहा है, ये इशू आ रहा है कलर का इशू आ रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल इमेज था, अगर मैं आल्ट की प्रेस करके आई पे क्लिक करूँ तो वो बाकी सबको ऑफ कर देगा, इसको ऑन कर देगा। तो ओरिजिनल में जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी लाइट है। अगर आप उसको रिप्लेस करोगे किसी डार्क बैकग्राउंड के साथ तो आपको ये इस तरह का इशू नज़र आएगा, फ्रिंजेस नज़र आएंगे। तो इनको फिर कैसे फिक्स करना है। और इसी तरह अगर ओरिजिनल बैकग्राउंड डार्क हो और उसको अगर आप रिप्लेस कर रहे हो किसी लाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वहाँ पे भी फिर आपको डार्क फ्रिंजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको ज़रा लाइट फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, यानी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेलेक्टर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि अब मुझे इसको डार्क करना है इनको, तो मैं इसकी अलग से एक कॉपी बना के उसको मल्टीप्लाई करके फिर उस पर ब्लेंड इफ को भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आई थिंक इस केस में सबसे बेस्ट रिजल्ट किस तरह आएगा कि अगर मैं एक न्यू लेयर ले लूँ और इसको मैं सिंपल क्लिप कर दूँ। ठीक है, अगर मैं क्लिप कर दूँ तो इट मीन्स कि अब इस लेयर पर मैं जो भी ड्रॉ करूँगा, जो भी कुछ करूँगा, वो सिर्फ उतना ही विजिबल होगा जिस लेयर के साथ वो क्लिप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ, और ब्रश लेकर हम क्या करते हैं, फ्लो भी मैंने काफ़ी कम किया हुआ है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, और इसको क्यों ना मैं 15 कर देता हूँ। सॉफ्ट एज ब्रश है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, और पहले हम एक कलर ले लेते हैं जो कि यहाँ पे बालों का कलर है। ठीक है, थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं, और अगर मैं अभी इसको यहाँ पर अप्लाई करूँगा एजिस पे, और देखिए मैं एजिस पे इसको यूज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को कवर करने के लिए, वाइट फ्रिंजेस को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंपल एक फ्लैट कलर आ रहा है। ठीक है, तो मैं अब क्या चेंज मुझे करना पड़ेगा, इसका ब्लेंड बोर्ड अगर हम ओवरले कर रहे हैं, फ्रिंजेस फिर भी नज़र आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये वाला तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ से ये अब यूज़ करने हैं। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डार्क कर रहा है, और हमने सिर्फ देखना है किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में आई थिंक हम चूज़ कर लेते हैं, मैं लीनियर बन चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और बाद में फिर हम देख लेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, इन सबको डिलीट करते हैं पिक्सल्स को, फिर कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट और फ्लो को और ज़्यादा कम कर देते हैं, लेस से 8 कर लेते हैं, ताकि बड़ा सटल सा इफेक्ट हमें मिले। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा उसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम जूम इन भी करें तो यहाँ पे ये देखें, ब्रश का साइज़ बेशक अब थोड़ा कम कर लें, और एजेस में हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब डेफिनेटली बैकग्राउंड क्या है, डार्क बैकग्राउंड है, तो हमें इतने ज़्यादा बालों में हाइलाइट्स नहीं चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ मैं एजेस पर ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये चीज़ होगी, और इसको भी हम थोड़ा और डार्क कर सकते हैं ये पार्ट, ताकि बैकग्राउंड के साथ वो चीज़ मैच कर जाए। तो यहाँ पर भी आके हम वैसे ही करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएगा। और फिर जूम इन करेंगे, ब्रश का साइज़ और ज़्यादा कम, और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, ब्रश साइज़ और ज़्यादा कम, तो ये जो हमें ये, ठीक है, तो ये फिर साइज़ ज़रा बड़ा,
और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स नज़र आ रहे हैं, तो इनको भी हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, फ्लो को काफ़ी ज़्यादा मैंने कम कर दिया ताकि ओवरऑल जहाँ पे ये बालों का जो कलर है यहाँ से थोड़ा डार्क हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे देखा ये थोड़े से यहाँ पे वो बाल जो हैं ओरिजिनल, वो यहाँ पे उनकी जो डिटेल है वो लॉस्ट हो रही है, सही हमें नज़र नहीं आ रही। तो हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया, हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं रिकन्स्ट्रक्ट नहीं करूँगा क्योंकि फिर टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। अब आपको पता है वो एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने कर ली है। तो यहाँ पे फ्लो को 8 और जल्दी से ये वाला पार्ट भी हम कवर कर लेते हैं। तो इसलिए मैं आपको डिफरेंट उसमें टेक्निक्स करवा रहा हूँ। और ये जो आई थिंक पोनी है, हेयर पिन है, हेयर क्लिप है, इसको हम रहने देते हैं। और उसके अलावा हम क्या करते हैं, जो फ्रिंजेस जहाँ जहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे हमने सिर्फ एक लेयर ली, उसका ब्लेंड मोड हमने लीनियर बंद कर दिया, इसी तरह आप एक और लेयर ले सकते हैं और बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी लेकर इसी तरह ब्लेंडिंग मोड चेंज करके वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं रिज़ल्ट उससे भी अगर अच्छा आ रहा है तो क्यों नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मास्किंग वाली लेयर पे अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करूँ तो ये देखा ये चीज़ कट हुई हुई है, तो इट मीन्स कि ये शो नहीं चाहिए। कलर वाइट ले लेते हैं और यहाँ पे इसको दोबारा से शो कर देते हैं। ये आई थिंक जो हेयर क्लिप है ये उसी का ही पार्ट है, तो इसको दोबारा शो कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे ऑल्ट क्लिक ये चीज़, और फिर से इस लेयर पे और कलर यही रहने देते हैं, उसके भी एजेस को थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखा ये फ्रिंजेस हमें नज़र आ रहे हैं, इनको भी रिमूव, इसके भी एजेस के साथ इसको ऐसे, और क्योंकि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है तो कोई बात नहीं, इस पर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। आई थिंक लुक्स नाइस। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं, बल्कि पहले ये कर लेते हैं और यहाँ पे भी ये चीज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, कवर हो गया। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सॉरी मैंने स्केप की प्रेस करता हूँ और स्केल अप, और यहाँ पे ये चीज़, और इसके एजेस पे भी अगर आप देखो ना तो हल्का सा फ्रेंड्स, हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में क्या बताया था कि हम सिलेक्टेड मास्क, उसमें स्मूथ फेदर कंट्रास्ट की भी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और इनफैक्ट हम यहाँ पे फ़िल्टर में जाके अदर और यहाँ पे मिनिमम इसको भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम इस लेयर को ऑफ करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फ़िल्टर अदर मिनिमम, और अगर ये हमें, और आप चूज़ कर लेंगे राउंडनेस, और अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो वो क्या करेगा, जो फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं देखिए उसको बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे सिलेक्ट एंड मास्क में आप शिफ्ट एज करते हैं ना माइनस में, उसको इनसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम राउंडनेस करके उसको शिफ्ट एज कर सकते हैं, जिसके फ्रिंजेस जो होंगे वो आपके रिमूव हो जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो हम इसको यहाँ पे मैनुअली ही खुद से कर लेते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, सिर्फ हमने टोटली डिपेंड्स ऑन द इमेज कि इमेज में हमें क्या करना है। बस आपको वो टूल्स और टेक्निक्स अगर आपकी कवर हो, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो, तो आप खुद से टेक्निक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम YouTube पे भी वीडियोस देखते हैं और देखते हैं यार ये इसको कैसे पता होगा। तो बेसिकली उसके पीछे उसने उस चीज़ को, उसकी काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस की, उसको रिवाइज़ किया, फिर उस पर उसने क्या किया, वीडियो बनाया। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो पहले हम जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो पहले एक दफ़ा हम उस चीज़ को क्या करते हैं, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। और इन माई केस क्योंकि हम ये चीज़ इंस्टीट्यूट में करवा रहे होते हैं तो वो प्रैक्टिस कर करके आपको आपके गैसेस इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर भी गलती की उसमें ना गुंजाइश होती है, मार्जिन होता है, गलती हो जाती है, तो हम फिर उसको दोबारा से फिक्स कर लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक दफ़ा लाजमी, क्योंकि मेरे लिए यूट्यूब पर लेक्चर रिकॉर्ड करना इज़ क्वाइट अ हसल फॉर मी, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अपना फेस भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, इसलिए इन लेक्चर्स में अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग गया। इनफैक्ट आज़ाद भाई ने मुझे काफ़ी अरसे से ये चीज़ कहा हुआ था। तो बस ये
मेरी अपनी सुस्ती थी। और दूसरा ये कि यूट्यूब पे यानी अपना फेस ये चीज़ दिखाना और ये करना मेरे लिए काफ़ी ये मुश्किल चीज़ है। तो चलें, ये चीज़ होगी कंप्लीट, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूं तो इट लुक्स नाइस, देखा। और अगर आप चाहो तो उसकी पेस्टी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं उसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा। और कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बन गया सिंपल एक लेयर से, ठीक है। और हम उनके ब्लेंड मोड को भी चेंज करके देख सकते हैं कि हम डार्कर कलर करें, नहीं अच्छा आ रहा, कलर बन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं आ रहा। तो आई थिंक इस केस में लीनियर से ही अच्छा आ रहा है। और ये डार्कर में कलर में ही ज़्यादा शो होने चाहिए क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है, ठीक है। तो अगर हम बैकग्राउंड को और ज़्यादा डार्क करेंगे तो स्टिल लुक्स नाइस। उसमें अब आपको फ्रिंजेस नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा हम डार्क करते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रश है पेंट ब्रश टूल, ये सिंपल हम एजेस से ही इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको कंपेयर करें ओरिजिनल के साथ, तो मैं आल्ट की प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ तो ओरिजिनल डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लर है, इतना यहाँ पे ब्लर नहीं है। तो हमें उसको ब्लर भी तो करना है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे अलग से लेयर यूज़ करता हूँ ब्लर टूल, तो आप ये कर सकते हैं न्यू लेयर ब्लर, और यहाँ पे सैंपल आर लेयर, इसको मैं स्ट्रेंथ को थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और आप एजेस को इस तरह ब्लर कर सकते हैं। एक टेक्निक ये भी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी क्लोन स्टेम कॉपी दोबारा से बना लेता हूँ और उसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई एको। या हम क्या कर सकते हैं, पहले से एक ट्रांसपेरेंट लेयर ले लें, इमेज अप्लाई इमेज कहाँ पे गया ये, और इसको बस आपने एज इट इज़ यानी मल्टीप्लाई ही करना है। ओके करेंगे तो उसकी आपको एक डुप्लीकेट कॉपी दे देगा। बेशक फिर आल्ट की प्रेस करके आप क्लिक करें, बाकी सबको आप ऑफ कर सकते हैं। और इस लेयर पे हम क्या करेंगे, और क्यों मैंने क्लोन स्टेप कॉपी बनाई, क्योंकि फ़िल्टर अब मैं यहाँ पे ब्लर गैलरी और फील्ड ब्लर को यूज़ करूँगा। फील्ड ब्लर इसलिए ताकि मुझे एक जैसा ब्लर सब पर अप्लाई नहीं करना। और यहाँ पे हम इसको राइट करके कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं ब्लर फील्ड ब्लर, ताकि बाद में भी उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें। तो फील्ड ब्लर में आपके पास ये पिन आ जाती हैं, कहीं पे भी आप पिन लगाएं और वहाँ पे आप उसकी ब्लर की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चेहरे पे तो मैं बिल्कुल ब्लर नहीं चाहिए, तो इसको पिन को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, इसको 0, फिर जहाँ 0 करना था या यहाँ से हम कंट्रोल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे डेफिनेटली हमें ब्लर चाहिए, तो यहाँ पे मैं ब्लर कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे अगेन ब्लर 0, यहाँ पे कर देते हैं ब्लर, यहाँ पे भी कर देते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं ताकि बैकग्राउंड के साथ वो चीज़ ब्लेंड हो जाए। यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे भी हमें चाहिए, क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी हमें चाहिए तो क्लिक, लेकिन यहाँ पे ब्लर कम है, यहाँ पे ज़्यादा ब्लर है, तो यहाँ पे ये चीज़, और ये इसको भी 5 और इसको कितना किया है हमने 7, इसको भी 5 कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट। और अगर आप प्रीव्यू इसका ऑन ऑफ करके देखो तो ऐसे लग रहा है कि एक्चुअल में वो इसी बैकग्राउंड पर है। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में करते हैं ताकि ये जो साइड है ना ये थोड़ी सी हमें ब्लर नज़र आ जाए। इसको थोड़ा सा मैं क्रीप कर देता हूँ, दैट्स इट। और क्लिक ओके, और वो इसी लेयर पे क्या करेगा, ब्लर की वैल्यू को अप्लाई कर देगा। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम ज़्यादा कर देते, ब्लर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो देखा ये मेरे पास ब्लर गैलरी, तो मैं इसको दोबारा से जाके वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए उसको लाजमी अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। क्लिक ओके, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। और इसको अगर मैं ऑन ऑफ करूँ, सॉरी पहले हमें क्या करना है, बाकी को तो सबको हमने ऑफ कर दिया था, तो उन सबको ऑन कर लेते हैं, ठीक ठीक ऑन हो गया। और अगर हम इसको कंपेयर करें और इसको ऑफ करें तो ये आप देखो, ठीक है, वो चीज़ क्या लग रही है, अब ज़रा रियलिस्टिक लग रही है कि वाकई एक्चुअल इसी बैकग्राउंड पे हमने पिक ली हुई है। इसको मैं क्लोज करता हूँ और जंप करते हैं उससे अगले एग्जांपल में। जैसे ख़ास तौर पे ये जो इस तरह
हमने फ़र्क क्रिएट करनी होती है। एक मैं बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो दूसरी एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस आप करना उसकी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कंट्रोल जे, और बैकग्राउंड को हम ऑफ कर देते हैं और इसको हम सेलेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट करके हम इसके साथ अप्लाई कर देते हैं मास्क। और बैकग्राउंड अब हम रख लेते हैं कोई सॉलिड कलर, और अगेन कोई सा भी हम कलर रख लें। अभी के लिए मैं ये रहने देता हूँ, अगर मैं नीचे लेके जाऊँगा तो डेफिनेटली ये देखा कितने रफ एजेस। तो एक टेक्निक ये है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बैकग्राउंड अगर रखना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट और सिलेक्ट एंड मास्क, लेयर कौन सी सिलेक्ट है, मास्क वाली, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कि ऑन लेयर्स, ठीक है, रिफाइन स्मार्ट रेडियस। और अब अगर हम जूम इन कर लें, और यहाँ पे कौन सा ब्रश आपने यूज़ करना है, रिफाइन एज ब्रश टूल, और यहाँ पे स्मार्ट रेडियस, ठीक है, और एच पर आकर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये साइड तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ब्लर है, ठीक है, तो ये तो उसको काफ़ी ज़्यादा ब्लर कर रहा है। ये भी देख लेते हैं, तो ये फ़र्क आ तो रही है लेकिन इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है। इससे अच्छा मैं खुद बना लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखा, ठीक है, क्योंकि वो है उसके एजेस काफ़ी ज़्यादा ब्लर हैं, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नो, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे भी अगर हम इसके एजेस को करें तो ये देखा काफ़ी ज़्यादा आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, और देखा काम कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर यही चीज़ हम खुद करना चाहें, अगर रिज़ल्ट ठीक आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम, और हमेशा आसान टेक्निक पहले देखनी है, तो ये आसान है, अगर इससे रिज़ल्ट अच्छा आ जाए तो फिर तो मुश्किल वाली करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल Z अंडू करता हूँ, कैंसिल कर देते हैं। अब लेट्स से कि हमें ये खुद से बनाने हैं बाल, तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, हमें बैकग्राउंड वाइट चाहिए। तो बैकग्राउंड में इसी को भी के लिए वाइट कर लेता हूँ, न्यू लेयर, और यहाँ पे पी से पेन टूल, और पेन टूल लेकर हम क्या करते हैं, सॉरी स्केप की, पेन टूल लेकर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और सिर्फ मुझे क्या करना है, एक इस तरह यहाँ पे ये ऐसे, या ये, और हम खुद से भी बना सकते हैं या उसी तरह हम ड्रॉ कर लें, वो भी वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सॉरी इस बात को मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, या इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। बेशक न्यू पाथ बना लें, न्यू लेयर जाएं, और न्यू लेयर पे हम क्या करते हैं, ब्रश टूल, हार्ड एज ब्रश, और इसकी सेटिंग में जाके हम क्या करते हैं, शेप डायनामिक्स, इसको हम फेड कर देते हैं, और फेड करके हम वैल्यू ऐसे दे देते हैं 100 150, और फिर ब्रश सेटिंग्स में ब्रश टिप शेप में साइज कम, साइज भी कम, ये चीज़ खुद से बना लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं पेन टूल पे मैं ऐसे, और इसी पे राइट क्लिक करते हैं, स्ट्रोक पाथ, और ऑलरेडी ब्रश सेलेक्ट है ना, क्लिक ओके, नहीं कंट्रोल Z, इसको अनडू, ब्रश कौन सा सेलेक्ट है, हार्ड एज ब्रश, फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम था इस वजह से, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, क्लिक ओके, ये चीज़। तो फिर से लगता है मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी ब्रश की, ब्रश सेटिंग्स, देखा शेप डायनामिक्स, मेक श्योर फेड, और हमने क्या चूज़ किया था 150 के 100, ये रहने देते हैं अभी के लिए। पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, ओके, और ज़्यादा वैल्यू कम करनी पड़ेगी मुझे, ब्रश 150 की बजाय 80, और पेन राइट क्लिक, और ब्रश का स्ट्रोक भी हम कम कर लेंगे, 4 कर देते हैं। फिर से पेन टूल, राइट क्लिक, स्ट्रोक पाथ, क्लिक ओके, ये चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं, और ये कंट्रोल T, खुद से बनाना है तो हम ऐसे बना लें इसको, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और इसी को लेकर इसको तो हम पहले फिल कर लेंगे ब्लैक कलर से, तो अगर मैं ब्लैक कलर पहले ही चूज़ कर लेता काम आसान हो जाता, कोई बात नहीं, कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करते हैं, सिलेक्शन बन गई, और अगर सिलेक्शन बन गया डी से डिफ़ॉल्ट, और ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल D से डीसेलेक्ट, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब इसी पे मुझे क्या करना है, ब्रश बनाना है, तो यहाँ पे हम ये सिलेक्शन बना लेते हैं, और सिलेक्शन बना के
हम यहाँ पे एडिट डिफाइन ब्रश प्रीसेट, अभी क्लिक होके कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, और अगर मैं इसको भी यूज़ कर रहा हूँ तो ये इस तरह। तो फिर मुझे क्या चेंज करना है, इसकी सेटिंग्स, और अभी के लिए स्पेसिंग ही रहने देते हैं। शेप डायनामिक्स, साइड जिटर डेफिनेटली मुझे चाहिए ये चीज़, और इसको थोड़ा सा स्कैटर कर देते हैं, ज़रा सा, ठीक है, थोड़ा 40 कर देते हैं। उसके बाद शेप डायनामिक्स, और इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आपने इसके एंगल को कंट्रोल करना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ तो इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल जिटर में जाके यहाँ पे उसको डायरेक्शन पे, तो अब आप जब इसको यूज़ करेंगे तो जैसे जैसे आप माउस को मूव करेंगे आप डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बस ये होता है जब आपने लाइन एक उसमें लगानी है, ठीक है। अगर आप जैसे अगर मैं यूज़ करूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो ये बिल्कुल ऐसे सही जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट करूँगा तो उसको रिवर्स कर देगा। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम दोबारा सेव कर देते हैं, न्यू ब्रश प्रीसेट, और इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से फर, क्लिक ओके, ये चीज़ सेव होगी। और अगर बीच में ट्रांसफ़र और उसमें हमें थोड़ा सा फ्लो जिटर भी ऐड करना है, फ्लो जिटर भी ऐड कर देते हैं, और स्पेसिंग अगर थोड़ी सी कम कर दें तो हमारे पास फर और अच्छी आ जाएगी, बल्कि ये रहने देते हैं 4। दोबारा से मैं न्यू ब्रश प्रीसेट, फर, और ये सेव हो गया। पहले वाले जो हैं वो हम डिलीट कर देंगे। तो अगर हम ब्रशेस में जाएं तो पहले अगर मैं दोनों सेलेक्ट कर लूँ शिफ्ट की प्रेस करके उनको डिलीट कर देते हैं, और इस लेयर पे हमें इस लेयर को भी डिलीट कर देते हैं, और दोबारा से न्यू लेयर बना लेते हैं। और इसको डेफिनेटली अब हमने किसके साथ यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है क्लोन स्टेम टूल के साथ। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, सबसे नीचे आपको ये मिल रहा है, ये चूज़ कर लेते हैं, और साइज़ इसका ज़रा थोड़ा बड़ा करते हैं। सैम्पल लेंगे, मेक श्योर सैम्पल ऑल लेयर्स, बैटरी फ्लो 100 है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये, तो इट मीन साइज़ थोड़ा सा और बड़ा। और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में मैं चूज़ कर लेता हूँ कि मुझे डायरेक्शन नहीं, मुझे ऑफ ही में कर दे, तो मैं इसका खुद से कंट्रोल कर लूँगा इसकी ब्रश की सेटिंग्स में जो एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मुझे इसको यूज़ करना है ऐसे, साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, 40 करके देखते हैं, और यहाँ पे ये चीज़ सिंपल यही लेते हैं जितना क्लोजेस्ट, और साइज़ में 30 कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये हम ये कर सकते हैं, और फिर से यहाँ से हम अगर उनके कोई एजेस बन रहे हैं हम उन्हें जिसको रिमूव कर सकते हैं। तो क्यों ना यहाँ पे हम डायरेक्शन ऐसे ही रहने दें, और यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये चीज़। और हम इसमें स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी इस चीज़ को हम दोबारा से ऐसे, ठीक है, और उसमें बड़े मज़े का टेक्सचर भी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेसिंग थोड़ी सी अगर ज़्यादा कर दें, लेट्स सी, ठीक है, और यहाँ पे भी हम ये कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे। और इसमें अगर मुझे चेंज करना है एंगल, हम चेंज कर लेते हैं। तो सेटिंग्स में हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा दूसरी तरफ, तो उसमें और ज़्यादा वो डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ये चीज़ यहाँ पे भी हम इस तरह, ठीक है। और क्योंकि हम सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं तो कोई इशू भी नहीं आएगा, और बिल्कुल हम यही वाला टेक्सचर ऊपर कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल Z अंडू करता हूँ, ये वाला कलर लेते हैं, और यहाँ पे फिर ये वाला कलर लेके इसको यहाँ से ये वाला कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये, ताकि एजेस जो वो नाइसली ब्लेंड हो जाए। और यहाँ पे भी इसी तरह मैं इसको करता जाऊँगा यहाँ तक, और यहाँ पे इसी तरह ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे एंगल फिर से हम चेंज करेंगे, अगेन हम डायरेक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद से करूँगा। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे रोटेट कर लेते हैं ये चीज़, और जूम इन कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये चीज़ कितना ज़बरदस्त इफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये आप देखो,
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह इसको जूम इन, तो यहाँ पे भी हम करते जाएंगे, यहाँ पे इसी तरह ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास बेहतरीन। यहाँ पे भी इसी तरह, और यहाँ पे भी इसी तरह। और साइज़ बेशक हम ज़रा छोटा कर लें, और ये जो ओके ये देखें ये चीज़ हम, ताकि एजेस उसके ना नज़र आए हमें, तो हम उसको ब्लेंड कर लेना। इसलिए ये चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अब क्या करना है हमें, फिर से मैं साइज़ अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 30, और यहाँ पे एंगल फिर से हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे एंगल ये ऐसे, देखिए कितना ज़बरदस्त इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे भी अब हमें क्या करना है, ऐसे ऊपर की तरफ आई थिंक होने चाहिए। तो अगर मैं इसको फ्लिप कर लूँ, ठीक है, और फिर हम इसको कुछ ज़्यादा ही मैंने रोटेट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका मैच करते जाएंगे। तो पहले एक लेयर हम उसकी बना लेते हैं, और यहाँ पे आके इसको हम ये ऐसे पॉइंट ही बना देते हैं, सही लग रहा है। और फिर से क्या करते हैं, ज़रा टेक्सचर और साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 35, और एंगल भी थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ कितना कर दिया, एंगल 40 कर देते हैं, -40। और अब मैं इसको दोबारा से यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके नहीं रख रहा, जगह जगह पे हम इसको ऐसे, ताकि सब एक जैसे नज़र ना आए, ठीक है। तो कहीं पे हम ज़्यादा, कहीं पे कम, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखें बिल्कुल एक जैसा स्ट्रोक नज़र आ रहा है। तो कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा नाइसली ब्लेंड हो जाए ये चीज़। आप देखो, तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो कितना ज़बरदस्त इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बैकग्राउंड को भी चेंज करते हैं तो ये देखें उसके कलर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा सा कम है कलर। तो इट मीन्स के मुझे यहाँ पे मेक श्योर लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ये जो एजेस हैं इनको हमें फिक्स करना है। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। फिर से ब्रश का साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम करके इस पार्ट को भी हम कवर कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपने सब जगह पे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी हम करेंगे, और आप इसको ऑफ करके भी दे सकते हो, लेकिन ओरिजिनल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये देखा ब्लर हुआ है। तो हम बाद में क्या करेंगे, उसी तरह हम ब्लर टूल यूज़ कर सकते हैं, फील्ड ब्लर को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, अगर मुझे यहाँ पे भी इसको अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे, और ये पार्ट हम बना देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये, और इसमें शेप डायनामिक्स ठीक है, साइज जिटर है, सर मैं देख रहा हूँ कि शायद नहीं है। एक दफ़ा ये करते हैं ऐसे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, साइज़ छोटा करके जो इसके ये हार्ड एज बन रहे हैं, सॉरी ये कलर लेके उसको यहाँ पे इसको नाइसली ब्लेंड कर देंगे हम, ताकि ये नाइसली, सॉरी जूम इन करके ये कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से भी इसी तरह हम ऊपर उसके साथ क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो कहीं पे हम, अब यहाँ पे डायरेक्शन सबकी एक जैसी है, इस वजह से वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से ब्रश और शेप डायनामिक्स में एंगल जिटर थोड़ा सा मैं इसको ना दे देता हूँ, एंगल जिटर। तो इससे क्या होगा कि उसमें ना एंगल आना, इतने स्ट्रेट नहीं लगेंगे। और ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा रफ, तो हम उसमें एंगल जिटर ऐड कर देते हैं, ये कर देते हैं। तो आई थिंक अब पहले से ज़रा बेहतर इफेक्ट लग रहा है, ये हम देखते हैं। तो ये हम इस तरह इसको कवर कर लेंगे। और ये जो अलग से हैं इनको हम अलग से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वाइट बैकग्राउंड है तो फिर कोई इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए हम ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका साइज़ छोटा, और ये सिंपल लेके बैकग्राउंड, ताकि जो एजेस हैं
ये भी इसमें कवर हो जाए। यहाँ पे ये देखा ये, और यहाँ पे भी मैं इसको बल्कि कवर कर ही देता हूँ। हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ये बाद में भी हम बना सकते हैं, अब आपको पता है इनको हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे कलर ये रहने देते हैं और इस कलर के हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे देखा ये इशू आ रहा है, यहाँ से ये और ये यहाँ पे ये कलर, ये ब्रश का अगर साइज़ छोटा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा बन जाए। साइज़ छोटा कर लेते हैं, क्लोजेस्ट मैच करके इसको कवर कर लेते हैं। तो ये आप देखें, ठीक है। और इसी तरह हमने क्या करना है, इस सारे पार्ट को भी कवर कर लेना और बाद में ब्लर कर देना। तो एक साइड मैंने आपको बना के दिखा दी, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा यहाँ पे हम इसको ऐसे अब कर सकते हैं। तो इससे रेलेवेंट हमने काफ़ी एग्जांपल कर ली, तो एटलीस्ट आपको पता चल गया अब कि हाँ ये चीज़ें कैसे फिक्स करनी है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा, और बेसिकली जो एज बन रहा है ना, इसको हमने रिमूव करना होता है। और यहाँ पे भी डायरेक्शन, यहाँ पे ये ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है, 20 कर देते हैं। यहाँ पे ये साइज छोटा, कलर ये, और यहाँ पे इससे रेलेवेंट हम और बाद में कलर मैच कर लेंगे, ठीक है। यानी जूम इन करके ये कलर और यहाँ पे ये कलर, थोड़ा सा जूम आउट करके, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे इस तरह ये नाइसली हम मैच कर देते हैं, ठीक है। और जूम इन करके इनको भी, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और एक साइड में सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि दूसरी फिर आप खुद कर लें, राइट। आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह हम फ़र्क के भी ब्रशेस खुद से बना सकते हैं, और ब्रशेस से भी डेफिनेटली आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं, और अगेन नेक्स्ट एग्जांपल ये भी आप खुद करें, बनाएं। अगेन सबसे पहले सिलेक्ट एंड मास्क, अगर उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से मैनुअली हमें करना पड़ेगा। और इसमें सेकंड लास्ट एग्जांपल ये चीज़, और इसमें भी हमें यही करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल जे, बैकग्राउंड को ऑफ करें और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अभी हमारे पास सिलेक्शन बन जाएगी। सिलेक्शन बन के मास्क अप्लाई करते हैं, और बैकग्राउंड को अगर हम स्ट्रेट अवे अगर किसी भी ब्लैक कलर से रिप्लेस कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बैकग्राउंड का कलर लाइट होगा तो उसमें हमें फ्रिंजेस नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम वैसे ही देख लें तो रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। और अगर हम बैकग्राउंड पे, मैंने यहाँ पर ये मैं ड्रॉप करता हूँ, और इसको हम ज़रा कंट्रोल Z, और मैं इसको स्केल अप कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको नीचे रखते हैं, इसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अब डेफिनेटली फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब जो फ्रिंजेस हैं वो हमें किस कलर में नज़र आ रहे हैं, डार्क, क्योंकि ओरिजिनल कलर क्या है बैकग्राउंड का, वो है डार्क, ठीक है। तो इसलिए हमें ये डार्क में नज़र आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे पैनल ऑप्शंस, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली मैं सोच रहा था कि इनको और ज़्यादा इनका थंबनेल का साइज़ बड़ा कर दूं, लेकिन वो मैक्सिमम ही मैंने चूज़ किया हुआ है। तो अब मुझे इसको कैसे फिक्स करना है, वही सेम टेक्निक जैसे हमने उसमें यूज़ की बेबी वाली एग्जांपल में, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें यहाँ पर ये खुद से पेन टूल से सिलेक्शन बनानी पड़ती है। और सिलेक्शन बना के, और सिलेक्शन सिर्फ उन पार्ट की आपने करनी है जिसमें यानी बैकग्राउंड नज़र ना आ रहा हो, ठीक है। मैंने शायद उल्टा बोल दिया। सिलेक्शन सिर्फ उस पार्ट की करनी है, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड नज़र ना आना, सही बोला था मैंने, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस पार्ट की सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, ठीक है, इन पार्ट्स की सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, और डेफिनेटली इनको तो बिल्कुल आप सिलेक्ट नहीं करेंगे,
ठीक है। और पेन टूल से ऐसे सिलेक्शन बना के सबको सिलेक्ट करके फिर हम बेसिकली चैनल्स को यूज़ करते हैं। पुरानी टेक्निक है और चैनल्स में से फिर हम उस चीज़ को रिकवर करते हैं बालों की सिलेक्शन को। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन बड़ी अच्छी बन गई है। हार्ड की प्रेस करके अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखा ऑलरेडी कितनी ज़बरदस्त सिलेक्शन बनी हुई है। तो अगर कोई पुराना वर्जन यूज़ करें तो फिर उसमें हम वो चैनल्स वाली टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें से हमें क्या करना होता है, ऐसा चैनल चूज़ करना होता है जिसमें डिटेल सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, और कंट्रास्ट सबसे ज़्यादा हो, और उसमें फिर हम उस चीज़ को कवर करते हैं। लेकिन आई एम श्योर हम जितने भी आप लोग हैं जो सीख रहे होंगे इसको, और उसमें डेफिनेटली अगर आपने यूज़ करना है, अगर आप 2017 यूज़ कर रहे हैं वर्जन या 2020 यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं, इसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन है, फीचर है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जूम आउट करूं और इसको मैं ऑल्ट की प्रेस करके क्लिक करता हूं, मैं इसको इतना ही रहने देता हूं और सिर्फ आपने अब यही करना है, बाकी कोई इशू नहीं, बाकी बहुत ज़बरदस्त ये सिलेक्शन मास्किंग हुई हुई है। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से न्यू लेयर और उसको क्लिप कर देंगे। और अब इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, लाइट करना है, तो इसका ब्लेंड मोड हम अभी के लिए लेट्स से लाइटन कर देते हैं, जैसे उस एग्जाम्पल में हमने डार्कन किया था। और ब्रश ले लेते हैं, और ब्रश अब हमें कौन सा चाहिए, दोबारा से सॉफ्ट एज ब्रश, और इसको मैं ज़रा स्केल अप कर लेता हूँ। और स्केल अप करके कलर हम चूज़ कर लेंगे, कोई सा भी लाइट कलर, जो भी बालों का कलर हो ये कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्लो भी मैं काफ़ी ज़्यादा कम कर लूँगा, ठीक है, जैसे हम 20 कर लेते हैं। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, एजेस पे उसको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैं एजेस पे क्या करूँ, बस उसको अप्लाई करता जाऊँगा, और यहाँ पे हमारे पास जो डार्क फ्रिंजेस थी वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगी। तो इवन आपको यहाँ पे आप ये देखो, ठीक है, अगर लग रहा है कि ज़्यादा है, कंट्रोल Z इसको अनडू कर देते हैं और फ्लो को और ज़्यादा कम कर देते हैं। मैं इसको 10 कर देता हूँ, फिर से हम इसको यूज़ करते हैं एजेस पे, ठीक है। तो जो फ्रिंजेस आपको नज़र आ रही थी वो आपकी बिल्कुल उसमें हाइड हो जाएंगी। और अगर फिर भी लग रहा है कि फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं तो आप क्लोन स्टेम टूल को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ख़ुद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब एटलीस्ट वो पार्ट आपको आता है, तो इसलिए मैं वो बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो देखा कितना काम आपका आसान हो गया, ठीक है। ये चीज़ बेशक जूम इन करके आप उनको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखा वो, अगर हम ऑल्ट की प्रेस करके इसको क्लिक करें तो यहाँ पे ये चीज़ इस तरह ये बन रही है, उसको बीच में ये वाइट पार्ट है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्यों ना उसको हम ब्लैक, और यहाँ से अगर मैं ओवरले करता हूँ और ब्लेंड मोड थोड़ा ज़्यादा करते हैं तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा, तो वाइट सा देखा, ज़्यादा करेंगे तो डिटेल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो फ्लो को काफ़ी ज़्यादा कम करके ये कर देते हैं। तो फिर से हमें डेफिनेटली अलग से फिर बनाने पड़ेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो सर मैं देख रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट से रिज़ल्ट ठीक आ रहा है तो फिर आपको मुश्किल वाली टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा, इसकी वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसका ब्लेंड मोड चेंज करके मैं स्क्रीन कर दूँ तो देख लेते हैं, अगर स्क्रीन से रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो क्यों नहीं। अगर हम इसको लाइटन कर रहे हैं, लाइटन ये कर रहा है, स्क्रीन आई थिंक स्क्रीन ही चूज़ कर लेते हैं। तो कलर डॉज काफ़ी ज़्यादा लाइट, ये चीज़ ये कर लेते हैं, तो एटलीस्ट हमें अब कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा लाइटन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग हमें ये फ्रिंजेस नज़र आ रहे हैं, इनको हम ऐसे लाइट कर दें, इनके ऊपर ख़ुद से हम बाद में बना लें, और मेक श्योर कि कहीं और हम अप्लाई ना करें, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे भी मैं दोबारा उसको यूज़ कर रहा हूँ, ये देखा ये कट हो रहे हैं, तो मुझे अलग से क्या करना पड़ेगा। अगर ग्राफिक टैबलेट है तो बहुत आसान काम हो जाएगा, लेकिन अगर माउस है तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एजिस को ही हम क्या कर रहे हैं दोबारा से, ताकि वो जो फ्रिंजेस हैं वो हमें नज़र ना आए। यहाँ पे बेशक तो ये हम जूम इन करके एजिस को ज़रा सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़, और आपका काम आसान हो जाएगा।
और मुश्किल वाली टेक्निक आपको नहीं करनी पड़ेगी। अगर लग रहा हो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया तो ओपेसिटी उसकी आप थोड़ी कम कर सकते हैं ताकि बड़ा एक सटल सा इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो इसको हम 70 कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आखिर में हमें क्या करना है, जैसे मुझे इस सब्जेक्ट का कलर बैकग्राउंड के साथ मैच करना है, तो ब्लेंडिंग मोड में मैंने आपको बताया था कि बहुत आसान एक टेक्निक है और जिसमें हमें लुमिनोसिटी ब्लेंडिंग मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट की एक अलग से कॉपी चाहिए इसके साथ। ठीक है, ये तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैकग्राउंड को भी ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट ई एको, तो उसकी हमारी एक अलग से कॉपी आ गई। इसको बेशक हम ऑफ़ कर दें और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यानी जो अलग लेयर पे हमने क्या यूज़ किया था, क्लिपिंग मास्क लेयर को यूज़ किया था ना, उसके साथ वो हमने मर्ज कर दी। अब इसको मैं क्या करूँगा, और मेक श्योर ये रेस्टराइज लेयर हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, और इमेज एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ मैच कलर, और यहाँ पे आप सोर्स बता सकते हैं, सोर्स कौन सा हमारे पास, एक ही टैब ओपन है 12। और अगर आपके पास मल्टीपल टैब ओपन हो, मल्टीपल टैब्स ओपन हो, तो आप किसी भी टैब में जाकर किसी भी इमेज का कलर एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने बताना है, तो बैकग्राउंड का नेम है 11 और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये चीज़ आपको कर दी। तो अब आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं और इसमें बेसिकली हम किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लुमिनोसिटी का, बेसिकली ब्राइटनेस का, कलर इंटेंसिटी, सैचुरेशन, कितने कितने कलर्स बैकग्राउंड के तेज़ हैं, अपनी हमने सब्जेक्ट के भी कलर्स को तेज़ करना होगा। और फेड बेसिकली क्या कर रहा है, यानी वो ओपेसिटी है इस पूरे इफेक्ट की, मैच कलर की, तो हम अगर इसको कम कर दें तो ये हम देख सकते हैं, ऐसे मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, और कलर इंटेंसिटी अगर मैं फेड करूँगा तो वो ब्लैक एंड वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड के भी जो कलर्स हैं वो ठीक है, सैचुरेटेड है और बहुत तेज़ भी, थोड़ा सा मैं इसको लुमिनस वैल्यू को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में भी ब्राइटनेस सही है। ठीक है, और फिर से अगर हम फेड, अगर बिल्कुल आप ज़ीरो कर देंगे तो ओरिजिनल कलर्स दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ये फेड वैल्यू है, तो हम उसको इतना करते हैं। और अगर हम प्रीव्यू भी साथ साथ देखते जाएँ तो ओरिजिनल, और ये चीज़ क्लिक ओके करते हैं। और अब अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये आप देखो। ठीक है, और लाजमी फिर ब्लर भी करना है। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो अगर मैं इसको दोबारा से ऑफ करता हूँ तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी क्लोन स्टैम्प कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, फील्ड ब्लर अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो क्लोन स्टैम्प कॉपी हमें चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ई, बैकग्राउंड के साथ फिल्टर, और इस पर लाजमी आप इसको पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिर से फिल्टर, और यहाँ पे ब्लर, गैलरी, फील्ड ब्लर, और यहाँ पे जैसे मैं एक अप्लाई करता हूँ सब्जेक्ट पे, हमें ब्लर 0 चाहिए, यहाँ पे हमें ब्लर डेफिनेटली ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो एक दफ़ा हम अप्लाई कर देते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, और फिर उनकी वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ब्लर को हम रहने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा कम, यहाँ पे कितना अप्लाई किया है, 11, 10 कर देते हैं, और 10, और यहाँ पे भी हम 10, और इस तरह करके, और यहाँ पे तो वो ब्लर ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, इस तरह करके, और प्रीव्यू अगर ऑन ऑफ करें तो वो चीज़ बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाएगी। क्लिक ओके, और ये अब उस चीज़ को उस पर अप्लाई कर रहे हैं और ये चीज़ ऐड होगी। अगर हम इसको दोबारा से ऑन ऑफ करके देखें तो ये चीज़ बिल्कुल, तो आप इस तरह बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कंपोजिशंस बना सकते हैं। और इसी लेयर पे अगर मैं प्लस करूं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेता हूँ क्लोन स्टैम्प टूल, ओपेसिटी फ्लो 100, और मैं यहाँ पे सॉफ्ट एज ही ले लेता हूँ ब्रश, और साइज़ बड़ा कर लेते हैं। क्यों ना इस चीज़ को यहाँ से हम सैंपल लें और यहाँ पे इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर लें, या इसी को मैं यहाँ पे रेस्टराइज कर देता हूँ। रेस्टराइज करके क्या करते हैं, यहाँ से लेसर टू लेते हैं, लेसर टू लेके यहाँ से मैं ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ और इस पार्ट को हम फिल कर लेते हैं कंटेंट अवेयर फिल से। अलग से पैनल ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हमें इसका प्रीव्यू भी दिखा देगा। अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं कस्टम करता हूँ, और कस्टम है यहाँ मैं बता देता हूँ कि सिर्फ ये वाला एरिया यही चूज़ करना है,
इससे पास फिल कर, दैट्स इट, लुक्स नाइस। थोड़ा सा इशू है लेकिन यहाँ पे ही हम रखते हैं इसको। और कलर एडाप्टेशन में अगर मैं इसको हाई कर दूँ, देखते हैं कलर्स इतना ज़्यादा इशू फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि ख़राब हो रहा है, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और ठीक है, अब ओके कर देते हैं, उसको बाद में हम खुद फिक्स कर लेंगे। कंट्रोल टी, थोड़ा बहुत तो रह गया, तो इस पे हम इसी लेयर पे कर लेते हैं काम। अब हम करंट लेयर पर ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये वाला सैंपल लेते हैं और सॉफ्ट टच ब्रश है, साइज ज़रा छोटा, और यहाँ पर ये कर लेते हैं ताकि पता ही ना चले। तो इस हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। और अगर टेक्सचर हमें यहाँ पे चाहिए तो टेक्सचर के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल। स्केल अप कर लेते हैं और टेक्सचर डेफिनेटली हमें इसमें हार्डनेस चाहिए, उसी लेयर पे काम कर रहे हैं तो करंट लेयर, और यहाँ से टेक्सचर मिल गया हमें। और टेक्सचर डिटेल हम थोड़ा ब्रश बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से टेक्सचर, और उन डिटेल्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टेक्सचर की भी डिटेल उसमें ऐड हो जाएगी। ये कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। और Alt की प्रेस करके क्लिक करते हैं एंड दैट्स इट। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं और अब जंप करते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल में। और इसमें हम जो कस्टम ब्रशेस हैं, जो बने बनाए हमें ब्रशेस इसे मिलते हैं, कुछ मैंने डाउनलोड किए हुए, और उन्हीं को देखते हैं कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक अलग से एक न्यू आर्टबोर्ड बना लेता हूँ और पिक्सल्स और साइज में चूज़ कर लेता हूँ 1036 और 1466। मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा मॉकअप्स और लेक्चर में कि ये मैंने क्यों ये एग्जैक्ट विड्थ और हाइट मैंने क्यों चूज़ की। ठीक है, अभी के लिए क्लिक होके हमारे पास एक कार्डबोर्ड आ जाएगा और इसके ऊपर हमें क्या करना है, खुद से कोई लैंडस्केप जैसे ड्रॉ करना है, कोई बुक कवर हमने बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेसो टूल को यूज़ करता हूँ, न्यू लेयर ले लेते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे, और इस तरह करके मुझे ये माउंटेन बनानी है। ठीक है, और ऐसे हमने कोई चट्टान बना ली और इसका कलर अभी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जैसे ये डार्क, और ऑल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल डी से हम डी सेलेक्ट करते हैं। ये चीज़ हमारे पास आ गई और हर चीज़ मैं कोशिश करूँगा कि सेपरेट लेयर पर ही बनाता जाऊँ। फिर लेसो टूल लेता हूँ और यहाँ पे और ऐसे, और इसका कलर उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, तो लेफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट, और ये पार्ट रह गया तो इसको यहाँ से ऐसे कवर करते हैं। इसको भी लेफ्ट ऑल्ट, सॉरी मैं लेफ्ट आदत बन चुकी है, लेकिन आप चाहे राइट ऑल्ट की भी प्रेस कर लें, कोई इशू नहीं। कंट्रोल टी, उसके बाद क्यों ना इसको कंट्रोल टी और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, दैट्स इट। और उसके बाद फिर से न्यू लेयर और फिर से लेसो टूल, और लेसो टूल लेकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस तरह की ये चीज़, और इसका कलर उससे भी लाइट होना चाहिए, और ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और बाद में हम इन कलर्स को फिर से चेंज कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। और आखिर में मुझे यहाँ पे माउंटेन एक चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर से लेसो टूल और लेसो टूल लेकर हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से इस तरह और यहाँ से और यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और इसका कलर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा लाइट होना चाहिए, तो फिर से ऑल्ट प्लस डिलीट, और मैंने आई थिंक कंट्रोल एस फिर से प्रेस कर दिया, कंट्रोल डी। अभी मुझे कुछ सेव नहीं करना, और इस पार्ट को क्यों ना हम यहाँ से ऐसे, और फिर से ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और मूव टूल से मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और फिर से लेसो टूल, और ये चीज़ मैं इधर मैच कर देता हूँ इसके साथ ऐसे, और लेयर यही सिलेक्टेड है, तो ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, बल्कि ये तो फ्लैट हो गई है बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे माइनस कर देते हैं, डिलीट में कर देता हूँ, सिर्फ मैंने डिलीट की प्रेस कर दी। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ गई।
अब हमें यहाँ पे लेट्स से क्या ऐड करने हैं, हमें ट्रीज़ वगैरह ऐड करने हैं। और यहाँ पे भी जो सबसे ऊपर वाली इमेज है इसको भी मैं क्या करता हूँ, लेसर टूल से क्यों ना इस पार्ट को ऐसे इसी को सिलेक्ट करते हैं और आई ड्रॉपर से कलर मैच और Alt प्लस डिलीट कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, ये भी हम कर सकते हैं बाद में। और इस पार्ट को ऐसे कट करते हैं, सिर्फ मैं डिलीट कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, ये चीज़ होगी। और क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे करते हैं, डिलीट कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, हुआ बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये रहने देते हैं। या यहाँ से भी अगर मैं डिलीट कर दूँ, देखते हैं ज़्यादा हो जाएगा। और कंट्रोल डी, थोड़ा सा डिलीट, ठीक है। अब लेस से मुझे क्या चाहिए, मुझे लेस से ट्रीज चाहिए। और ऑलरेडी मैंने ब्रशेज़ इसे डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ट्री के ब्रशेज़ भी। आप बल्कि इनफैक्ट फ़ोटोशॉप में ख़ुद से भी बना सकते हैं, फ़ोटोशॉप के अंदर ये फ़ीचर है। और ये आई थिंक 2017 से ऑनवर्ड जितने वर्जन उन सब में ये फ़ीचर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मुझे ट्री चाहिए उसके लिए मुझे, और उसका मुझे ब्रश बनाना है, तो मैं यहाँ पर सबसे ऊपर सॉलिड कलर ले लेते हैं वाइट, क्योंकि हमें ब्रश बनाना है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़िल्टर, और फ़िल्टर में अगर आप रेंडर में आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ट्री का, नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, तो कह रहे हैं न्यू लेयर ले लेते हैं। अब क्योंकि मैंने न्यू लेयर नहीं बनाई थी, अब कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू आ गया। तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, कोई से भी आप ट्री चूज़ कर सकते हैं। मैं स्प्रूस ट्री चूज़ कर लेता हूँ। और इवन यहाँ पे आप उसकी लाइट की डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लीव की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इसको लीव को थोड़ा कम कर देता हूँ, बल्कि मैंने कहीं ज़्यादा कम तो नहीं कर दिया। ऐसे हम इसको, बल्कि ये ठीक है, मैं 40 कर देता हूँ। और लीफ साइज़ भी थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे लीफ साइज़ लेस से मैं कर देता हूँ, तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। बल्कि इसको मैं 80 कर देता हूँ, देखते हैं। ठीक है, और आई थिंक दैट्स इट, क्लिक ओके। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये चीज़ ट्री आ गया। अब मुझे इसका ब्रश बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करता हूँ, क्योंकि ब्रश हमेशा ब्लैक एंड वाइट में बनेगा। न्यू लेयर ले लेते हैं और उसको फिल कर देते हैं हम इतने ऐसे को ब्लैक कलर से। तो Alt प्लस डिलीट कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, और इसको बेशक हम अब डिलीट कर दें। तो इसका ब्रश अगर बनाना है, ऐसे सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन बना के दैट्स इट। इसको क्या करते हैं हम, और इसको क्यों ना कंट्रोल डी में करता हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा अगर मैं ड्रैग कर दूँ नीचे की तरफ, इस वाले पार्ट को, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ख़ुद से बना लेते हैं। तो मैं लेसर टूल लेता हूँ और लेसर टूल लेकर यहाँ से ये ऐसे, और इसी में ऐड कर लेते हैं। ज़रा जूम, पेन टूल बेशक हम यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा बन जाता है, लेकिन देखते हैं अगर ये काम चल जाए तो ठीक है। तो इसी लेयर पे हम क्या करते हैं, Alt प्लस डिलीट कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है इतना, सॉरी कंट्रोल डी। वही अगर पेन टूल यूज़ कर लेता तो इशू ना आता, लेकिन चलो इससे भी काम हमारा चल जाएगा। तो सारे पार्ट को हम इस तरह कवर कर लेते हैं, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये कर लेते हैं। और फिर से मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल, और इस सारे पार्ट को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, एड ए डिफाइन ब्रश प्रीसेट। और अभी के लिए यही, क्लिक ओके, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, हमारे पास हमारा ब्रश बन गया। लेट्स से अगर आप कोई बहुत ही पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं और उसमें अगर ये रेंडर में ट्री का ऑप्शन नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ब्राउज़र पे कोई सेल्यूट ले लें, इसी ट्री का हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्प्रूस ट्री ब्लैक एंड वाइट सेल्यूट, ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी सर्च किया होगा चेक करने के लिए कि हमें यहाँ पे ये मिलते हैं कि नहीं। जैसे ये ठीक है, तो इमेजेस में अगर आप जाओ और यहाँ पे आप चूज़ कर लो टूल साइज लार्ज, तो हमें ऐसा चाहिए जिसके ऊपर कोई वाटरमार्क ना लगा हो। वैसे वाटरमार्क रिमूव करना इजी है, मुश्किल नहीं है। आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इमेज, और यहाँ पे हम कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे,
अलग से लेयर ओपन हो जाएगी। और हमें अब क्या करना है, इसको मैं यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल, कलर ब्लैक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल जे, उसी की कॉपी बना लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो मैं इसको देखें यहाँ पे इसके क्या नज़र आ रहे हैं, ये फ्रिंजेस, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं, फिल्टर, अदर और मिनिमम। और मिनिमम में आप चूज़ कर लो राउंडनेस, और अगर हम इसको ये एक्सपेंड कर रहे, मैं मैक्सिमम चूज़ करके देखता हूँ। मैंने सिलेक्शन तो डी सेलेक्ट कर दी ना, ठीक है। तो मैं फ़िल्टर, अदर और मैक्सिमम करके देखते हैं। तो इसको भी मैं राउंडनेस इसमें, हाँ, लेकिन कैंसिल, ज़रा जूम इन देखते हैं। वैसे मिनिमम से ही रिज़ल्ट आता है अच्छा, लेकिन उप्स बहुत ज़्यादा रिमूव हो गया। नहीं, उसके जो वो रिमूव नहीं हो रहे और ना मिनिमम से हो रहे हैं। वैसे तो डेफिनेटली इसको मिनिमम से ही रिमूव होना चाहिए, लेकिन अगर इस केस में वो रिमूव नहीं कर रहा, देखते हैं, नहीं कर रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्टर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। हम ओवरऑल इसकी सिलेक्शन बना के, जो सिलेक्शन बनी है ना, कंट्रोल, मैं क्या करता हूँ, ज़रा जूम आउट, पहले कंट्रोल शिफ्ट आई, यानी इन्वर्ट कर दिया मास्क को, और कंट्रोल ऐसे मैं हाइड करता हूँ, और अगर मैं डिलीट की प्रेस करूँगा तो देखा कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। ये चीज़ मैं दोबारा करूँगा और वो बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। एक तरीका ये हम कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल एच, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, आई थिंक जो ज़्यादा ईजी है, सिलेक्ट एंड मास्क, और कहाँ पे गया है, इसको हम, सॉरी, कैंसिल, ये सबसे टॉप पर है ना, राइट। तो इसको मैं जूम इन करता हूँ और इसी को सिलेक्ट करके सिलेक्ट एंड मास्क, सिलेक्शन बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा था। तो अगर हम इसकी सिलेक्शन बना लें, सिलेक्शन बना के सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करें, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, एजेस भी काफ़ी ज़्यादा रफ हैं, तो हम इसको एजेस को भी थोड़ा सा फेदर कर देते हैं, और यहाँ पे, ठीक है। और हम उनको स्मूथ भी कर सकते हैं एजेस को, और फिर से हम क्या करते हैं, उसको शिफ्ट एज, बेसिकली अगर सिर्फ आप शिफ्ट एज भी कर दो आपका काम चल जाएगा। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हमने देखा, यहाँ पे स्मूथ भी कर दिया था, तो थोड़ा सा स्मूथ, थोड़ा सा स्मूथ और फेदर, फिर से कंट्रास्ट ज़्यादा आप कर दें ताकि एजेस दोबारा से हार्ड हो जाए। और शिफ्ट एज तब हम करते जाएंगे तो ये जो वाइट फ्रिंजेस होंगे ये बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। तो आपको डिफरेंट टेक्निक आपने बता दिया, और अगर हम देखेंगे तो अब कहीं पे भी हमें ये फ्रिंजेस नज़र नहीं आ रहे। तो मेक श्योर कि हम ज़रा इनको बहुत ज़्यादा ही ना फेदर कर दें, ठीक है। ऑलरेडी ये इसको हम ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, और शिफ्ट एज ये चीज़, ठीक है, और इस तरह वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल, सॉरी, मैंने पूरी लेयर को डिलीट करना था, ठीक है। और ऑलरेडी हमने ब्रश उसका बना लिया, अब हम उसको यूज़ करते हैं। मैं कलर ले लेता हूँ बी से ब्रश टू, ऑलरेडी वही बड़ा ब्रश हमारा सेलेक्ट है, और सिर्फ हम क्या करते हैं, ज़रा जूम इन कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेस्टी फ्लो मेक श्योर 100%, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये चीज़ आ गई, लुक्स नाइस। और एक बेबी वर्जन बना लेते हैं इधर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेफिनेटली अगर हम वेक्टर शेप्स पे राइट क्लिक करें, कस्टम शेप, तो यहाँ पे हमें कस्टम शेप भी मिल जाएंगी, और इसमें मुझे, और इसमें भी ट्रीज़ हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ये ले लेता हूँ, लिपिट, चीता, जो भी है हम ले लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे। बल्कि अगर इसको बिल्कुल हम एच पे कर दें ऐसे, थोड़ा सा पीछे, दोबारा से इस वाली लेयर को हम फिक्स कर लेते हैं लेसो टूल से। तो यहाँ पे मुझे इसके साथ ऐसे ये, और इसको फिल करना है इसी कलर से, लेयर यही सिलेक्ट है, मेक श्योर राइट लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, और फोरग्राउंड कलर है तो ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये हम कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसी तरह न्यू लेयर बना लेते हैं, फिर से ब्रश टूल लेते हैं और कलर मैच कर लेते हैं। ये अब मुझे इसको ना ऐसे रैंडम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
वही चीज़ जो पहले हम कई दफ़ा कर चुके हैं। यहाँ पे हम पहले ब्रश टिप शेप में जाएंगे और इसकी स्पेसिंग को मैं ज़रा कम कर लेता हूँ, और सॉरी ज़्यादा कर लेता हूँ। ठीक है, शेप डायनामिक साइज जिटर थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, कम ज़्यादा साइज़ हो जाएगा। और उसमें हल एक 1% हल 2 कर लेते हैं, जैसे। अब इसको अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो क्यों ना मैं साइज़ बल्कि मैं जो इसमें हमने 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये मैं ख़ुद से क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, उस पार्ट को कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे भी डेफिनेटली मुझे वो कवर ही करना है, बल्कि रहने दे, मैं कंट्रोल सेट अनडू कर रहा हूँ सिर्फ देखने के लिए क्या वो ऐसे अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद और ये अपनी एक सेपरेट लेयर पर है, तो हम इसको देखा, हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको इतना रहने देता हूँ, स्टिल वो कवर कर रहा है, ये रहने देते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट, तो उसके लिए न्यू लेयर, कलर ब्रश ही सिलेक्ट है, कलर मैच है। अब साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए, और यहाँ पे हम इसी तरह ये कर लेते हैं। और इसको मैं यहाँ पे ना, क्योंकि हमें डिस्टेंस पे शो करना है, तो इसमें जो साइज़ जिटर है ना वो हम ज़्यादा कर देते हैं। और अब अगर हम इसको यूज़ करें यहाँ पे, तो आई थिंक ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ये लुक्स नाइस। ठीक है, ये कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं। उसके बाद डेफिनेटली माउंटेन पे भी हमें यही चीज़ चाहिए, तो कलर ये, लेकिन अब जो साइज़ होगा वो डेफिनेटली बहुत छोटा हो जाएगा, सिर्फ उस चीज़ को कवर करने के लिए। तो हम यहाँ पे, और ये भी अगर हम कवर कर ही लेते तो आई थिंक अच्छा लगता। मूव टूल, और इसको मैं अगर थोड़ा सा नीचे मूव कर दूँ, देखते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। तो ब्रश, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, उसको साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, और हम उसको सारे को ऐसे ही कवर कर लेते हैं। कितना है, 40 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको मैं अप्लाई करता जाऊँगा, कंट्रोल सेट, सॉरी फिर से मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे इसको अप्लाई करते जाते हैं, और चलो बेशक यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, और फिर जहाँ कहीं पे भी था पीछे। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं, ये चीज़ होगी। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे, और यहाँ पे क्यों ना सारे को हम नीचे थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, तो इसको और इसको सेलेक्ट के हम कंट्रोल जी कर देते हैं ग्रुप, और इसको अगर मूव करके हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दें। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जैसे पीछे मून चाहिए। ठीक है, न्यू लेयर, और मैं दोबारा से क्या करता हूँ, और ऑलरेडी उसके ब्रशेस हमारे पास हैं, तो अगर मैं ब्रशेस में जाऊँ, जैसे स्मोक के ब्रश हैं, ये भी हम यूज़ करेंगे, और इसको मैं, और देखा ये मेरा थोड़ा सा हैंग कर रहा है, और इन सब को उठा के हम ऐड कर देते हैं यूज़र डिफाइन में। तो दोबारा से सेटिंग्स, इंपोर्ट ब्रशेस, और ब्रशेस ही इसमें मून का ऐड है, मून ये मैं ऐड कर देता हूँ मून का, और सिर्फ इसमें से कौन सा चूज़ करें, ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और सेपरेट लेयर है, और देखा साइज़ काफ़ी बड़ा है इसका, तो इसका ब्रश का साइज़ ज़रा कम कर लेते हैं, फिर से थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं इतना, और लेस से कलर अभी के लिए मैं रेड रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और एक दफ़ा फिर मैं वहीं पे क्लिक करता हूँ, तो वो थोड़ा सा उसको क्या कर देगा, ज़रा डार्क कर देगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे टॉप पर यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमें बर्ड्स चाहिए, तो मैं दोबारा से ब्रशेस, और ब्रशेस में लेस से मुझे मून वाला अब नहीं चाहिए, बेशक आप उसको डिलीट कर दें,
और इंपोर्ट ब्रशेस, और इंपोर्ट ब्रशेस में हमें चाहिए यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स, ये वाला मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं और इसका कलर डार्क ले लेते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे। तो एक क्लिक इधर और एक चूज़ कर लेते हैं इसमें से ये वाला, ठीक है। और ये भी ब्रशेज से आपको मिल जाएंगे, और एक मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे शेडो ऐड करना है, ठीक है। तो कई दफ़ा होता है कि आपको ज़हन में नहीं आ रहा कि किस तरह का शेडो हम बनाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च कर लूँ कि माउंटेन वेक्टर पोर्ट्रेट, तो उससे क्या होगा कि हमें शेडो की डिटेल ज़रा मिल जाएंगी, तो हम देख सकते हैं कि किस तरह का बनाना चाहिए। अब देखा जैसे जैसे ये कर लेते हैं हम लोग, इस तरह का ज़रा अच्छा लग रहा है, तो हम यही चीज़ इसमें बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैंने ऑलरेडी ट्री भी बनाए हुए हैं, तो क्यों ना इन दोनों लेयर्स को हम आपस में मर्ज कर दें। कंट्रोल ई में मर्ज कर देता हूँ, और अगर हम इसको ऑफ करें बल्कि इसी को देखें तो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, देखा ये चीज़। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि ये पीछे हाइड हो रही थी, इस चीज़ को मैंने देखा नहीं सही तरह, तो इसको अरेज कर लेते हैं यहाँ से, इरेजर टूल। ये वैसे भी पीछे नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ज़रा उसको क्लीन अप कर लेते हैं ऐसे। और इसी लेयर पे हम क्या करते हैं, ब्रश ले लेते हैं, और ब्रश कौन सा लेना है हमने, वो ट्री वाला। और ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे तो वो एक ही उसमें, तो फिर से हमें वो सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ब्रश टिप शेप कम कर लेते हैं, शेप डायनामिक्स साइज जिटर ज़्यादा कर लेते हैं, एंगल आई थिंक हमने सिर्फ 1 का दिया था, और फिर से मैं क्या करता हूँ, स्पेसिंग को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके हम खुद से साइज थोड़ा सा बड़ा ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। और अब हम सेपरेट लेयर पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें न्यू लेयर बनानी पड़ेगी फॉर दैट पर्पज़। और यहाँ पे मैं उसी तरह का शेडो बनाना, तो मैं लेसो टूल ले लेता हूँ, और लेसो टूल लेकर मैं कोशिश करता हूँ कि उसी तरह का मैं शेडो बना लूँ। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा मैं बना लूँ। तो उसको यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पार्ट को थोड़ा सा माइनस करना है, तो मुझे यहाँ से ऐसे ये कर लेते हैं, ठीक है। बाद में भी हम इसको भी मुझे माइनस करना है यहाँ से, कि मुझे ऐड करना चाहिए था, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, ये कर लेते हैं, लेट्स सी कैसा लगता है, ठीक है। और कलर इसका क्या होना चाहिए, अगर मैं ये चूज़ कर रहा हूँ तो इससे डेफिनेटली कलर हमारा डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो इसको फिल करते हैं, और ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। और मैं चाहता हूँ ये लेयर उतनी ही शो जितनी माउंटेन है, तो इसको हम क्लिप कर देंगे उसके साथ, देखा कितना ज़बरदस्त आ गया। तो रेफरेंस लाजमी आप लोग, हाँ थोड़ा बहुत इशू आ रहा है यहाँ पे, उसको हम फिक्स कर लेते हैं। तो ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, इसके साथ या तो मास्क अप्लाई कर दें, या इसी पर ही हम इसको यहाँ से मैं इसको बल्कि कंट्रोल डी यहाँ से ये कर लेते हैं, और इसके साथ हम मास्क अप्लाई कर देते हैं, सॉरी कंट्रोल आई इन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से भी मैं उसको थोड़ा सा ये पार्ट और ये लेयर सेलेक्ट करते हैं, और इस पर भी कलर हम ये लेफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। और इसको क्यों ना एक कॉर्नर बना दें, या अगर जूम आउट करके देखें, हाँ यहाँ पे इसको हम दोबारा से मैं लेसो टूल, और लेसो टूल लेकर मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ ये, और लेफ्ट ऑल्ट कोई सी भी ऑल्ट की आप प्रेस कर लें, और यहाँ पे सिंपल मैं ब्रश टूल लेकर, ऑप्स ये वाला सिलेक्ट है, सॉफ्ट एज ब्रश साइज छोटा, और यहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं, यहाँ पे मैं बल्कि हार्ड एज ब्रश हो तो, क्योंकि इसके एजेस ज़रा ये कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स इट, लुक्स नाइस।
और अगर इसको ज़्यादा कर्व आ जाता, ठीक है, अभी के लिए ठीक है। और यहाँ पे फिर से कोई इशू बन रहा है, स्पेसिंग, यहाँ पे भी वही काम मैंने किया हुआ है, तो इसको पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रेज़र, और रेज़र से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और फिर से हम क्या लेते हैं यहाँ से, ब्रश। कौन सा ब्रश लेंगे, ये, और इसकी सेटिंग क्योंकि हमने सेव नहीं की, दोबारा से सेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। शेप डायनेमिक्स, साइज जिटर ज़्यादा, और एंगल जिटर 1, और यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी सी कम, कलर यही मैच कर लेते हैं, और उप्स साइज़ काफ़ी बड़ा है, साइज़ छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पर आकर ये हम कर लेते हैं। बस इसको कवर ही करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं, सारी लेयर्स को ऑन कर लेते हैं, और मुझे उसी तरह ऑन करना चाहिए था, चलो इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, और हमारे पास शेडो भी अच्छा बन रहा है। और यहाँ पे शेडो में एक और चीज़ कर लेते हैं, लेसर टूल, यहाँ पे ऐसे, और इसको भी मैं ब्लैक कलर से फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, ये चीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सा पॉइंट ही कर दें, ऐसे, और कलर ये लेफ्ट ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट, ठीक है। तो बाद में बेशक हम उसको एडजस्ट कर लें, लेकिन आई थिंक एज इट इज़ अच्छा लग रहा है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं सब के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं कलर लुकअप टेबल, डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करके देखते हैं। तो ये कलर लुकअप या लुकअप टेबल LGT भी नहीं कहते हैं, और यहाँ पे आप बारी बारी ऐसे चेक करते जाएं। तो मैं ऐसे चेक करता जाऊँगा, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो लाजमी एक दफ़ा देख लें, तो कई दफ़ा होता है बड़े मज़े के इफेक्ट बन जाते हैं। ये भी प्यारा लग रहा है, आई थिंक सबसे प्यारा ये लग रहा है, ठीक है। और लुक्स नाइस। और थोड़ा सा और कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं और भी देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसे ज़रा डार्क इफेक्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। और बैकग्राउंड पे अगर हम कोई सॉलिड कलर, वाइट ही रहने देते हैं, उसी से इफेक्ट अच्छा आ रहा है। और आई थिंक दैट्स इट, ये कर लेते हैं। और इसमें क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कलर को हमने टेबल ऐड कर दिया, और अगर हम इसके ब्लेंड मोड के साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखें, ये भी यहाँ पे एक, ये भी बड़ा मज़े का इफेक्ट बन रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं ये डार्क ज़रा इस तरह का इफेक्ट रहने देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये मेन हमारा सब्जेक्ट, बल्कि ऐसे इसका नाम ही हम सब्जेक्ट रख लेते हैं, इसमें ये फ्रंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू लेयर बनाते हैं, और यहाँ पे क्यों ना हम थोड़े से फॉग या स्मोक वाले ब्रश यूज़ करते हैं। तो ब्रशेस में हम जाते हैं, तो इनको आई थिंक हमने डिलीट नहीं किया अभी, इनको हम डिलीट कर देते हैं। और ये स्मोक के ब्रशेस हैं, कोई से भी इसमें से यूज़ कर लें, और ये वाले देख लेते हैं, ठीक है। और काफ़ी देखा, इसका काफ़ी ज़्यादा स्केल अप है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसको मैं साइज़ डाउन ज़रा करता हूँ ताकि हमें ये नज़र आए। और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई करना है, और अभी के लिए मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ले लेंगे हम, ताकि लुकअप टेबल का इफेक्ट रहे। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फ्लो भी हम काफ़ी ज़्यादा, सॉरी फिर से क्लिक कर दिया, तो इसमें बड़े मज़े के इफ़ेक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं, क्लाउड हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिंपल इसी को यूज़ करता हूँ फॉर दिस पर्पस। और अगर मैं इस लेयर का ब्लेंड मोड चेंज करके स्क्रीन कर लूँ, तो देखते हैं, सॉरी मैंने कहीं और पे क्लिक कर दिया, नहीं, थोड़ा जूम आउट, और साइज ज़रा थोड़ा सा छोटा, नहीं ऐसे ही ठीक लग रहा है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। और फिर हम ओवरऑल लेयर हम देख लेते हैं किसके साथ रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, मेरे ख्याल में सबके साथ एक जैसे ही आ रहा है। तो स्क्रीन और बेस्टी फिर हम थोड़ी कम ज़्यादा, मेरे ख्याल में ऐसे ठीक लग रहा है। और फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, जो माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर वहाँ पे भी हम एक न्यू लेयर बना देते हैं। इसका भी ब्लेंड मोड में स्क्रीन रख लेता हूँ,
और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ये ऐड कर देते हैं। बिल्कुल सटल सा इफेक्ट हमें वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, क्यों ना यहाँ पे ऐसे ये हम ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा स्केल अप करके भी देख लेते हैं ये चीज़। इवन हम वैसे नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ये कर देते हैं बस। मेरे ख्याल में ये दैट्स इट, लुक्स नाइस। और बेशक आप अपने अपने वर्जन्स बनाएं इसके। और मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसका एक बुक कवर हम बना लें और फिर उसी को हम, और अगर हम इनकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर लें, और ये क्या है बेसिकली, सॉरी इसकी तो ओपेसिटी कम नहीं करनी थी मुझे, इसकी करनी थी। तो यहाँ पे हम लेट्स से 70, और ये जो बेशक आप उनके नाम चेंज करते रहें, और इसको भी हम 70, और सटल सा इफेक्ट आ जाए। और आखिर में हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर कोई टाइटल दे देते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ, द कॉल ऑफ द फॉरेस्ट। वैसे कोई नावल है वो ये कर लेते हैं, और इसका कलर ले लेते हैं वाइट। और टाइपफेस कौन सा चूज़ किया हुआ है, ट्राइजेंट प्रो। और यहाँ तो स्पेस होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस, ठीक। अब मुझे टेक्स्ट को भी क्या करना है, अलाइन करना है। आई थिंक एज इट इज़ ट्राइजेंट प्रो अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसको बोल्ड कर दूँ, रहने देते हैं यही। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तभी मूव टूल के साथ जो अलाइन के ऑप्शन है, अलाइन टूल्स हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। और फिर मैं इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। और यहाँ पे नीचे हम जैसे कोई ऑथर का नाम लिख लेते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे बाय, वैसे मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ सेंटर लाइन, और टाइप फेस में ले लेता हूँ रबोटो ले लेते हैं, सिंपल, ताकि उसमें भी एक फॉन्ट पेयरिंग हो जाए, कंट्रास्ट ऐड हो जाए। और यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइट, दैट्स इट, ठीक है। और इसका साइज़ भी हमें कम करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6। और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नाम में थोड़ी सी क्या ऐड करनी है, ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग ऑलरेडी ऐड है 100, इसको हम 200 कर देते हैं, या 300 में कर देता हूँ ये, ठीक है। और फिर मुझे इसको भी क्या करना है, सेंटर लाइन करना। फिर से कंट्रोल ए, सेंटर लाइन, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। तो और इसको पहले हम जूम आउट करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर हम इस टाइटल को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, सॉरी टाइटल कह रहा हूँ, नीचे जो ऑथर नेम है, आई थिंक दैट्स इट, लुक्स नाइस, ठीक है। तो बेशक आप इसके अपने अपने वर्जन्स बनाएं, देखें कौन सा अच्छा लग रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड करें, ब्रशेज से डिफरेंट कस्टम ब्रशेज डाउनलोड करके ये चीज़ें बनाएं। और ये चीज़ इंशाल्लाह फिर अगले जो नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह मॉकअप्स का होगा, उसमें फिर मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और क्यों ना, बल्कि ठीक है यही रहने देते हैं। अगेन वही चीज़ होता है कि कई दफ़ा लाजमी आप ये एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ की आप एक हैबिट बना लें, आदत बना लें कि आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई आर्टवर्क बनाया, कोई भी चीज़ की एडिटिंग की, आप आधे घंटे बाद ब्रेक ले लें और फिर से दोबारा देखें उस चीज़, यानी आपकी आंखें थोड़ी सी फ्रेश हो जाती हैं और फिर उसमें आपको गलती नज़र आ सकती हैं, आपको कोई और चीज़, कोई आइडिया आ सकता है कि अच्छा ये भी करके देखते हैं। तो लाजमी वो चीज़ें उसके अंदर आप इम्प्लीमेंट करके देखें, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, अच्छे नसीब करें, एंड आई विल सी यू ऑन इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।